श्री गणेशाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग। आज हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए। हम लोग के घर से पुरी का डिस्टेंस सिर्फ 70 किलोमीटर है। नज़दीक रहने के कारण अक्सर जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल जाता है। तकरीबन 11 बज रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री है। हम लोग का रिसोर्ट में एंट्री 12 PM का है, तो थोड़ी देर से ही हम लोग घर से निकले हैं। अब रुके हैं थोड़ा देर नारियल पानी पीने के लिए। यहाँ पर समर वेकेशन में बच्चे भी आए हुए थे और मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली थी, तो ये एंजॉयबल ट्रिप बन गया। जगन्नाथ मंदिर 5 किलोमीटर इधर है, समुद्र 8 किलोमीटर इधर है। ओके, हम लोग इन कर गए हैं स्टर्लिंग रिसोर्ट में। वेलकम ड्रिंक एंजॉय करने के बाद हम लोग चले अपने रूम की तरफ। बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा था, समुद्र दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर रेस्ट करने के बाद रूम में हम लोग चले लंच करने के लिए। टाइम भी हो चुका था लंच का। घर से ब्रेकफास्ट अच्छा करके निकले थे, तो कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था। हम लोगों ने चिकन बिरयानी वहाँ पर ऑर्डर किया। सचमुच डिलीशियस बिरयानी थी। दोपहर को इतनी गर्मी थी कि कहीं भी बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम को हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए निकलेंगे आसपास, लेकिन झमाझम बारिश होने लग गई और हम लोग कहीं निकल नहीं पाए। इस तरह से आज का दिन यहीं पर बारिश एंजॉय करते ही निकल गया। इतनी सारी ग्रीनरी और उस पर ये झमाझम बारिश, काफ़ी मनमोहक दृश्य लग रहा था। सचमुच बहुत लुभावना दृश्य था, मज़ा आ गया देखकर। अब हम लोग आ गए डिनर के लिए। डाइनिंग हॉल का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे कम्प्लीमेंट्री था। चलिए शुरू करते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी अवेलेबल थे यहाँ पर डिनर के लिए। ये फ्रूट मोनालिसा बहुत अच्छा दिख रहा है ना। टेस्ट भी करेंगे इसको, फ्रूट मोनालिसा को। इन सारे ही डिश को देखने के बाद एक बात बार बार मन में आ रही थी कि अपने कुकिंग चैनल के लिए इन सारे डिश को बनाऊं और रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं। ये तंदूरी मुर्ग है, मैं सारे वेराइटीज टेस्ट करूँगा। शानदार दिख रहा है तो। हाँ बिल्कुल। क्या है? मुर्ग हैदराबादी। थाली में ग्रीन चिल्ली होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए एक प्लांट। काफ़ी हेवी डिनर हो गया था। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन थे यहाँ के सारे। डिनर करने के बाद हम लोग स्विमिंग पूल के पास थोड़ा देर वॉकिंग करने लग गए और इस तरह से आज का दिन ख़त्म हो गया।
सुबह 5 बजे ही मंदिर जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो इसलिए 3 बजे से ही उठकर तैयारी शुरू कर दिए। कल नॉनवेज खाया था तो सुबह उठकर बाल धोना, नहाना और फिर मंदिर के लिए तैयार होना, ये सब करने लग गए और हम लोग चल दिए मंदिर के लिए। तो आपका फ़ोन नंबर ले लेंगे, मान लीजिए आपको कॉल कर लेंगे, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 minutes later. हम लोग मंदिर पहुंच गए। वहाँ पर काफ़ी लंबा लाइन लगना पड़ा, 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि भगवान जी का वहाँ पर श्रृंगार हो रहा था तो पट बंद हो चुका था। काफ़ी गर्मी थी। मंदिर से निकलते ही हम लोग तुरंत रिसोर्ट के लिए निकल गए और ब्रेकफास्ट का भी टाइम निकला जा रहा था, तो हम लोग सीधा वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए ही आ गए। एक बार फिर से लजीज व्यंजन हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वैराइटीज़ इतनी सारी और स्वादिष्ट व्यंजन, सचमुच बहुत ही शानदार यहाँ का डिश सब था टेस्ट वाइज, और देखने में भी बहुत ही शानदार। मैं तो प्रेफर करना चाहूँगी, अगर आप लोग पूरी एंजॉय करने के लिए आएँ और आपका बजट थोड़ा अधिक हो तो आप यहाँ स्टर्लिंग रिसोर्ट में खासकर फूड एंजॉय करने के लिए ज़रूर रुकें। बहुत ही अच्छा स्टे था हम लोगों का। ये तो बहुत गहरा है। दोपहर में रेस्ट करने के बाद 5 बजे के आसपास हम लोगों ने डिसाइड किया निकलने के लिए बीच के लिए। उससे पहले थोड़ी देर मस्ती और इन्जॉयबल मोमेंट, कुछ फ़ोटोग्राफी और आसपास रिसोर्ट के आसपास थोड़ा सा घूमना हुआ। और फिर हम लोग गए रिसोर्ट के अंदर ही जो शॉपिंग कॉर्नर था उसमें थोड़ा सा घूमने के लिए। अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, वहाँ थोड़ा देर टाइम स्पेंड किए। इसको फ्रेम करवाएंगे क्या? नहीं, इसको बिना फ्रेम में रख सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं गीला कपड़ा से। वॉश भी कर सकते हैं। कलर नहीं जाएगा। ये देखो भगवान जी बने हुए हैं इस पर, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी और बलभद्र जी, बहुत अच्छा। चारों तरफ। ये कितने का है? 200 बहुत खूबसूरत है, हैंड पेंट है ये। इसके ऊपर कोई मैसेज काम नहीं करेगा, पूरा कंप्लीट। इतना बारीक काम है इसमें, कैसे ये हैंड पेंट से बनाए होंगे, बहुत बारीक काम, 700 बहुत खूबसूरत। कुछ डिस्काउंट वगैरह होता है क्या? जब देखिए आप, क्योंकि हाँ घर का काम है, प्राइस बहुत। हाँ, हैंड पेंटिंग है वो तो अमूल्य है, हाथ का काम इतना बहुत फिनिशिंग हो जाएगा, बैठ जाएगा इसके अंदर गम के साथ। अच्छा अच्छा। जब इसको गीला कपड़ा से पोंछ लेंगे तो कलर क्या होगा, ऊपर से चला जाएगा। जो लाइनिंग बनाते हैं इसके अंदर कलर बैठ जाते हैं। इसको भी फ्रेम करा सकते हैं। इसको चाहे तो फ्रेम करा सकते हैं, बिना फ्रेम भी रख सकते हैं। ये बहुत बिना फ्रेम तो वॉश हो सकता हाँ है। हो सकता है, ये वॉश बोलते हैं, ये वॉश हो सकता है। अच्छा अच्छा। देखिए ये गणपति है, गणपति के अंदर छोटे छोटे करके गणपति। हाँ यार, कितना पिक्चर हम लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहाँ शॉपिंग कॉर्नर में हम लोगों ने कुछ खरीदारी भी की। सभी पर भगवान जी की मूर्ति बनी हुई थी और उन्हीं से रिलेटेड सारे चीज़ वहाँ पर थे। उसके बाद हम लोग आ गए अब बीच पर और फुल ऑन मस्ती यहाँ से शुरू होती है हमारी। आया फिर से आया।
फ्लैग शाइन विटामिन सी और ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। Why are you running? Why are you running? Yeah? सी बीच से रिटर्न होने के तुरंत बाद हम लोग रेडी होकर डाइनिंग हॉल में गए, जहां एक सरप्राइज़ प्लान दोनों बच्चों के द्वारा था और जिसका बहुत ही शानदार अरेंजमेंट करके रिसोर्ट ने रखा था हमारे मैरिज एनिवर्सरी का। थैंक यू वेरी मच। दोनों बच्चों के साथ इस रिसोर्ट का वेल ऑर्गेनाइज्ड ये मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, आई मस्ट से मेमोरेबल पार्टी, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद थोड़ी फ़ोटोग्राफी क्लिक ऑन, और फिर से टाइम आता है अब डिनर का। तो डिनर के लिए भी रिसोर्ट वालों ने कुछ अलग से हम लोगों के लिए व्यवस्था की थी, कुछ एक ड्रिंक का और कुछ व्यंजन भी अलग से हम लोगों के लिए बनवाए थे। ये क्या? ये आलू गोभी ये क्या है? ये फिश करी आगे क्या है? बीच में वाले का क्या है? चिकन बटर मसाला और मूंग पहाड़ी टिक्का, बटर मसाला और इधर Nice. कैसा है? मिंट मोहितो। और कुछ इस तरह से हमारे मैरिज डे का दिन भी ख़त्म हुआ और फिर सुबह हुई और हम लोग फिर से नहा धोकर ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं डाइनिंग हॉल में।
ब्रेकफास्ट के थोड़ी ही देर बाद हम लोगों ने सामान पैक किया और आज हम लोगों को निकलना भी था घर के लिए। इस तरह से 2 नाइट और 3 डेज़ का स्टर्लिंग रिसोर्ट में हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। हम लोग का 3 डेज रिसोर्ट में स्टे ख़त्म हुआ। अब हम लोग घर को जा रहे हैं। बहुत अच्छा स्टे था यहाँ पर स्टर्लिंग रिसोर्ट। मंदिर में दर्शन के बाद इतनी तेज़ गर्मी थी कि वहाँ का प्रसाद लेके ही हम लोग रिसोर्ट वापस आ गए थे। खाजा तो लिया ही नहीं था, हम लोग को जो प्रसाद वहाँ पर देना था। यहाँ का खाजा नामी होता है, आप लोग भी आइएगा तो प्रसाद में भी वो मिलेगा और यहाँ से ज़रूर ख़रीद के जाइएगा। बहुत ही शानदार खाजा होता है यहाँ का। हम लोग एक्स्ट्रा ख़रीद के जाते हैं ताकि कुछ दिन तक एंजॉय कर सकेंगे उस खाजा को। बिल्कुल अलग, हर जगह से अलग यहाँ का खाजा। उड़ीसा में पूरी का खाजा ऐसे भी काफ़ी मशहूर है, तो जो भी यहाँ दर्शन के लिए जगन्नाथ जी का आते हैं यहाँ से खाजा बहुत सारा खरीद कर ले जाते हैं। चारों धामों में से एक धाम यह पूरी जगन्नाथ धाम है, तो आप भी यहाँ ज़रूर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आइए। और यहाँ आने के लिए आप अगर फ्लाइट से आएंगे तो आपको भुवनेश्वर उतरकर वहाँ से ट्रेन या बस से पुरी जाना होगा, और अगर ट्रेन से आते हैं तो पुरी रेलवे स्टेशन उतरना होगा। पुरी का अपना रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतरिए और ऑटो वगैरह से आप मंदिर जा सकते हैं वहाँ से। आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, पूरा क्लाउड लगा हुआ था। देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम क्लाउड, वाइट क्लाउड। एकदम एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत शानदार दिख रहा था ये ग्रीनरी, क्लाउड और कार से ड्राइव। एंजॉय एंड एंजॉय। और अब हम आ गए हैं नंदनकानन जू के पास। यहाँ से थोड़ी ही देर बाद हम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ उतरकर हम लोगों ने गन्ने का जूस एंजॉय किया और भुवनेश्वर आए, पुरी आए और उड़ीसा आए बेसिकली। और आप यहाँ का दहीवारा आलू चाट नहीं खाए तो फिर क्या खाए, तो उसको एंजॉय करना तो बनता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दहीवारा आलू चाट भी एंजॉय किया और इस तरह से हमारी जर्नी संपन्न हुई। आप लोग को कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हम लोग सफ़र ख़त्म करके फिर से घर वापस आ गए हैं और अपनी सोसाइटी में। यात्रा सफल रहा, बहुत ही अच्छा यात्रा, आनंदमय यात्रा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।